भारत अब अपनी एयर डिफेंस के लिए कदम उठाने जा रहा है। भारत के नीति निर्धारक अब भारत के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए कई फैसले लेने जा रहे हैं। भारत अब स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि चीन के अंदर पाकिस्तानी पायलट ने J-31 फाइटर जेट की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। यह J-31 फाइटर जेट एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। यह खबर भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। यह खबर जैसे आई, भारत के डिफेंस सेक्टर में खलबली मच गई। J-31 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट चीन में ले रहे हैं। भारत के लिए सदमे वाली बात इसलिए है क्योंकि भारत के पास इसे टक्कर देने के लिए कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान या इसके बराबर का कोई भी लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है और अब भी आने वाले कुछ समय तक भारत के पास ऐसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यह खबर सुनकर भारत के नीति निर्देशकों की नींद उड़ गई क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा चीन में J-31 की ट्रेनिंग लेने का मतलब है कि कुछ ही समय में इन लड़ाकू विमानों को चीन पाकिस्तानी वायुसेना को सौंप देगा। ऐसा होने पर भारत का जो एयर स्पेस है जो डोमिनेट करता आया है अभी तक, और इतना ही नहीं पाकिस्तान के एयर स्पेस को भी डोमिनेट करता आया है। भारत की हवाई ताकत पाकिस्तानी की हवाई ताकत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन J-31 बाजी को बदल सकता है और फिर पाकिस्तान खुद के एयर स्पेस डोमिनेंस के साथ भारत के एयर स्पेस को भी डोमिनेंस करने की क्षमता रखेगा। इसलिए भारत के लिए अब जरूरी हो गया है इसका सॉल्यूशन निकालना और भारत के द्वारा इसका सॉल्यूशन निकाल भी लिया गया है। भारतीय संसद की कमेटी के द्वारा भारत की सरकार को प्रपोजल भेजा गया कि आप जल्द से जल्द 5th जनरेशन के फाइटर जेट किसी भी फॉरेन सप्लायर से टेम्परेरी खरीदे जब तक खुद का एमका ना बना लिया जाए। आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया है कि भारत अब जल्द से जल्द 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका को बनाना शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो सकता है। इस कमेटी के द्वारा कहा गया है कि जब तक भारत खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बना लेता तब तक वह कुछ मात्रा में स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को खरीद ले। कम से कम 36 लड़ाकू विमानों को तो खरीद ही ले। जल्द से जल्द इन फाइटर जेट को खरीदे। ऐसा ना हो कि सारी प्रोसेस को कंप्लीट करते करते कई साल लग जाएं। भारत जल्द से जल्द स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को खरीद कर इन्हें अपनी वायुसेना में शामिल करे। इसके साथ ही एमका के निर्माण कार्य को जल्दी शुरू कर और इसे बनाकर अपनी वायुसेना में शामिल किया जाए। एमका को बनाने में अब देरी बिल्कुल ना की जाए क्योंकि भारत के द्वारा कितने भी लड़ाकू विमान बाहर से खरीद लिए जाएं उनकी कमी बनी रह सकती है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन, उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। चीन की प्लानिंग है कि वह 2030 तक 600 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा पर खड़ा करे और भारत का जो दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसका लक्ष्य 2035 तक 100 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को सीमा पर तैनात करना। अब दोनों देशों के इतने स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का सामना भारत के द्वारा टेम्परेरी रूप से खरीदे गए 36 लड़ाकू विमानों से नहीं हो पाएगा। इसलिए अब भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वह जल्द से जल्द एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का निर्माण करके उनकी टेस्टिंग को जल्द से जल्द करके उन्हें अपनी वायुसेना में शामिल करे क्योंकि चीन खुद तो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा पर तैनात कर रहा है। उसके साथ ही वह पाकिस्तान को इन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की भी सप्लाई करने वाला है जो कि भारत और भारत की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 36 स्टेल्थ लड़ाकू विमान जब तक भारत अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को बना नहीं लेता तब तक वो सही है, लेकिन आगे चलकर भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की ज़रूरत होगी। यह ज़रूरी भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं और दोनों भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए भारत के लिए अपने एयर स्पेस को और अधिक ताकतवर बनाना ज़रूरी है। Su-57 लड़ाकू विमान जो कि रूस का है उसको खरीदने की बात की जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका का F-35 इसे भी खरीदने की बात चल रही है। ये दोनों स्टेल्थ लड़ाकू विमान काफ़ी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इन दोनों लड़ाकू विमानों से बेहतर स्टेल्थ लड़ाकू विमान अभी कोई नहीं, इसलिए भारत इन्हीं लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए सोच रहा है और भारत जल्द से जल्द इन विमानों को खरीद सकता है
क्योंकि अब यह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। इसलिए भारत जल्द से जल्द इनको खरीद कर अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। जब तक कि एम का बन नहीं जाता तब तक कि भारत को इन्हीं से काम चलाना होगा। और आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।